ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। हेलो बच्चों, तो आज हम ऐसो बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए और बहुत सारा वीडियो आएगा जिसमें आपको ऐसो फिजिक्स और केमिस्ट्री का करा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम का, कोई दिक्कत नहीं लेना है। ठीक है, क्वेश्चन तो हिंदी में रहेगा लेकिन आपको समझाएंगे इंग्लिश में भी। ठीक है, क्योंकि हम खुद है सो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है। ओके, तो इंग्लिश में भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। ठीक है, जो लीफ होता है, जो पौधा का जो लीफ होता है उसमें है सो गैस एक्सचेंज कहाँ होता है। ओके, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन क्या है, सीरा। तो सीरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेन। ठीक है, इसको इंग्लिश में वेन बोलते हैं। रंध्र को स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा। मध्य सिरा यानी मिडिल वेन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके सामने, तो बताना है कौन सही है। ओके, तो वेन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा क्योंकि पौधा में थोड़ी वेन पाया जाता है। ओके, स्टोमाटा ऐसे एकदम सही होगा क्योंकि यहीं पर है सो गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, स्टोमाटा पत्ता में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है, पत्ता में ही है सो स्टोमाटा पाया जाता है, प्लांट के पत्ता में। ठीक है, तो रंध्र इसका आंसर सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2 सही है एकदम। ओके, यहाँ पर देखिए आंसर भी हम लिख दिए आपके लिए। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है, ठीक है, और जो पीडीएफ आएगा, ठीक है, तो वो सब ऐसा आपको कहाँ पर मिलेगा, वो सब ऐसा आपको कोस्मो फीड पर मिलेगा। ठीक है, कोस्मो फीड। ओके, ये प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, चाहे नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, वहां से है सो मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, अगर आप कोस्मो फीड के बारे में नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ठीक है, ये है सो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का बाप है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा फीचर दिया है स्टूडेंट लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर है सो आपको पीडीएफ सेंड कर दिया गया है, यहाँ से आप है सो डाउनलोड कर पाइएगा। ओके, और जितना भी पीडीएफ आएगा यहीं पर आएगा। ओके, तो ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन तो क्या होता है पहले ये समझते हैं। इसका इंग्लिश में मतलब होता है ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ वाटर यानी पानी की खपत। ठीक है, ट्रांसपीरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर होता है यानी पानी की खपत। तो पानी की खपत है सो किस भाग से होता है पौधा का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पत्ता से। ठीक है, पत्ता यानी लीफ से ही है सो पौधों में जो पानी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा अगर पानी हो गया पौधा में तो वो कहाँ से निकल जाता है, पत्ता से। आप देखे भी होंगे सुबह सुबह आप देखिएगा तो पत्ता से तो पानी निकलता है क्योंकि पौधा में ज़्यादा पानी हो जाता है। तो किस भाग से निकलता है, पत्ता से। ठीक है, पौधा के पत्ता से निकलता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। ठीक है, जो मानव का जो ब्लड होता है उसमें कितना % है सो यूरिया पाया जाता है, तो 20% है सो यूरिया पाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 मिलीग्राम इसका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए 100 मिलीग्राम ब्लड है तो इसमें है सो 20 मिलीग्राम क्या रहता है, यूरिया रहता है। ओके, 80 मिलीग्राम प्योर ब्लड रहता है। ठीक है, ये ब्लड प्योर कहाँ होता है, जल्दी कमेंट में बताइए हमको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किडनी में है सो मानव का जो ब्लड होता है यहीं पर है सो प्योर होता है। ठीक है, यहीं पर फिल्ट्रेशन होता है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, रक्त में आयरन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। ठीक है, रक्त यानी ब्लड में है सो आयरन का कमी हो गया, आयरन मतलब Fe। ठीक है, आयरन का आपका कमी हो गया ब्लड में, तो वो कौन सा रोग हो सकता है, अगर आयरन का कमी हो गया ब्लड में तो कौन सा रोग हो सकता है, एनीमिया। ठीक है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। ठीक है, कौन सा जो क्रिया है वो ऐसा सभी मतलब जितना भी जीव है उसके लिए ऐसा सबसे इम्पोर्टेंट है, तो क्या है वो, ये तो एकदम गलत होगा क्योंकि ये सिर्फ ऐसा प्लांट के लिए जरूरी है। ठीक है, हम लोग थोड़ी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ प्लांट लोग करते हैं। ठीक है, तो सब जीव के लिए तो जरूरी नहीं है। दूसरा है वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन मतलब ट्रांसपीरेशन इसका इंग्लिश होता है। तो ट्रांसपीरेशन कौन करते हैं, लॉस ऑफ वाटर अभी तुरंत बताएं, तो ये लोग कौन करते हैं, ये प्लांट करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, सभी जीव के लिए बोल रहा है तो सबके लिए ये लागू होना चाहिए। चलन तो एकदम गलत होगा क्योंकि चलन क्यों गलत होगा, क्योंकि पेड़ पौधा से मूवमेंट तो नहीं करता। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ मूवमेंट करते हैं, तो चलन भी गलत हो गया। ठीक है, चलिए श्वसन, हाँ भाई श्वसन सही हो जाएगा क्योंकि जब आप श्वास नहीं लीजिएगा तो आप तो जिंदा नहीं रहेगा, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है,
और प्लांट भी है सो श्वसन की मदद से ही है सो ग्रोथ हो पाता है, क्योंकि वो भी है सो क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो वो भी तो श्वसन ही करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। श्वसन है सो सभी जीव के लिए आवश्यक है, ठीक है। बिना श्वसन के है सो कोई भी जीव नहीं जिंदा रह सकता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, ठीक है। जब आप श्वास लेते हैं, ठीक है, तो वहां से ऐसा क्या बनता है, एनर्जी निकलता है। आपको डिटेल में थोड़ा बताते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। C6H12O6 क्या है, ग्लूकोज है। जब हम श्वास लेते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या होता है, भोजन है सो ये जो C6H12O6 है ये भोजन है, ठीक है। तो ये भोजन है सो क्या में टूट जाता है, तो ये है सो CO2 प्लस क्या निकलता है H2O, ओके, प्लस में ATP क्या रहता है, एनर्जी रहता है, ठीक है। तो एनर्जी प्लस में हीट, ठीक है। तो कितना परसेंट है सो हीट एनर्जी निकलता है, ये आपसे पूछ रहा है। ओके, तो ATP भी एक एनर्जी है और हीट भी क्या है, एक एनर्जी है। तो ATP है सो 80% निकलता है और 20% क्या रहता है, हीट रहता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि कितना परसेंट है सो ऊर्जा ताप के रूप में निकलता है, यानी हीट निकलता है। तो 20% है सो हीट के रूप में ऊर्जा निकलता है। ओके, यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 20%। ओके, हीट है सो 20% निकलता है ऊर्जा के माध्यम से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप जब श्वास लेते होंगे तो आप जब श्वास छोड़ते होंगे तो देखिएगा वहाँ पर है सो हीट निकला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ठीक है। वृक्क मतलब किडनी, किडनी है सो मानव का क्या है, एक भाग है। तो ये क्या करता है काम, संबंधित किससे है, यानी इसका काम क्या है, ये सीधे पूछ रहा है, ठीक है। तो किडनी का काम है सो उत्सर्जन का काम है, ठीक है, यानी एक्सक्रेशन, किसी भी चीज़ को बाहर निकाल के काम करता है। किडनी क्या करता है, जो भी ब्लड में इम्प्यूरिटी रहता है, जो भी यूरिया रहता है वो सब निकाल देता है, ठीक है, फिल्ट्रेट कर देता है ब्लड को। और जो भी यूरिया निकलता है, जो कि हम लोग पेशाब करते हैं, वो सब ऐसा निकल जाता है। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से उत्सर्जन का काम कर रहा है, यानी एक्सक्रेशन का काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, पाद्य में यानी प्लांट में जाइलम उत्तरदायी है, ठीक है, यानी जाइलम का काम क्या है, जाइलम का क्या काम है प्लांट में, ये आपको बताना, ठीक है। तो आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, जाइलम जहाँ पूछा जाइलम का काम, तो जाइलम से जल याद रखें, ठीक है, जल का वहन यानी जल का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। पौधा में है सो जल का ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम मतलब जल, तो ये आपको याद रहेगा। तो जाइलम का क्या काम है, जल का वहन, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 9। रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है, ठीक है। जो ब्लड होता है वो किसके कारण है सो रेड दिखता है, ये आपसे पूछ रहा है। ओके, तो हीमोग्लोबिन के कारण है सो ये है सो रक्त है सो लाल दिखता है। तो हीमोग्लोबिन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पौधों के वायुव्य भागों से जल के निष्कर्ष क्रिया क्या कहलाती है। पौधा जो प्लांट है, ठीक है, प्लांट है, तो इसमें से जो जल निकलता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं। तो जल किससे निकलता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। पीछे ही बताए थे जल किस भाग से निकलता है पौधा का, तो पत्ता से निकलता है, ठीक है। आपको फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि इस क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, अभी भी पीछे बताए थे, क्वेश्चन थोड़ा सा उलट के पूछ दिया है। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपैरेशन कहते हैं, ठीक है, ट्रांसपीरेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 2-3 बार क्वेश्चन टाइप हो गया, लेकिन ऑप्शन नीचे 4 को यहाँ पर देखिए है, ये 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वह प्रक्रम यानी वो प्रक्रम मतलब प्रोसेस, ठीक है, यानी वो प्रोसेस जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है, ठीक है। यानी शरीर में सो एनर्जी बनता है, तो किस प्रोसेस के माध्यम से एनर्जी बनता है, ये आपसे पूछ रहा है। ओके, तो शरीर में सो किस प्रोसेस के मदद से सो एनर्जी बनता है, तो वो है श्वसन, ठीक है, यानी रिस्पायरेशन के मदद से ही सो शरीर में एनर्जी बनता है, ठीक है। कैसे बनता है अभी तुरंत बताए थे पीछे। क्या होता है, आप मान लीजिए खाना का, ठीक है, तो खाना से ही तो एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो खाना क्या खाएं, C6H12O6, यह है सो खाना का है सो बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्मूला, ठीक है। चलिए तो ये है सो खाना मेरा हो गया। अब प्लस में क्या लेंगे, जब श्वसन करेंगे तो क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, तो प्लस में ऑक्सीजन लेते हैं। ओके,
तब ये दोनों जब मिक्स होता है तो क्या बनता है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या क्या बनता है, CO2 निकलता है जो कि आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लस में H2O भी छोड़ते हैं। जब आप श्वास छोड़ते हैं तो देखते होंगे कि पानी थोड़ा थोड़ा मात्रा निकलता है, ठीक है। चलिए, तो H2O भी छोड़ते हैं। प्लस में क्या होता है, ATP, ठीक है। ATP क्या होता है, एनर्जी होता है, ठीक है। अब प्लस में हीट भी छोड़ते हैं, जब आप सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है, हीट भी निकलता है। तो देख रहे हैं एनर्जी कैसे निकल रहा है, जब आप श्वास ले रहे हैं तभी तो निकल रहा है एनर्जी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, श्वसन है। श्वसन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, ठीक है। जो नेचर है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसमें है ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, ये आपसे पूछ रहा है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला संयोजन क्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन से थोड़ी ना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण, हाँ भाई, इसी के कारण है ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अगर प्रकाश संश्लेषण ना हो तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, प्लांट है प्रकाश संश्लेषण ना करें तो ऑक्सीजन बनेगा कभी नहीं, ठीक है। प्लांट यहाँ पर सबसे पहले क्या करता है, CO2 लेता है, ठीक है। CO2 कहाँ से लेता है, हम लोग जो छोड़ते हैं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं वो है प्लांट यूज करता है, ठीक है। प्लस में क्या लेता है, पानी लेता है, ठीक है। पानी कहाँ से जाता है, जड़ से जाता है पानी, ठीक है। तो प्लस H2O, और फिर किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्या बनाता है, C6H12O6, जो कि खाना है, जो कि प्लांट है खुद यूटिलाइज करता है बढ़ने में, ठीक है, मोटाने में। ये तो हो गया। प्लस में क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन है प्लांट छोड़ता है, जिससे है नेचर में है क्या रहता है, ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। चलिए, आप समझ गए होंगे कि प्रकाश संश्लेषण कितना जरूरी है। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं हो तो ऑक्सीजन है बहुत कम मात्रा में हो जाएगा और इसका संतुलन बिगड़ जाएगा और पृथ्वी का विनाश हो जाएगा, ठीक है। तो पौधों को आप बचा कर रखिए क्योंकि इन्हीं से हम जिंदा हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप सांस लिए और सांस छोड़े, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास, ठीक है। श्वसन इसको नहीं बोलेंगे, रिस्पायरेशन नहीं बोलेंगे, ठीक है। रिस्पायरेशन नहीं बोलते हैं। रिस्पायरेशन मतलब हुआ क्या, एनर्जी बनाना, ठीक है। तो आप एनर्जी यहाँ पर नहीं बना रहे हैं, आप सिर्फ श्वास को ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग श्वासोच्छ्वास बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग, ठीक है। यानी आप ब्रीथिंग यानी श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं, तो इसी को हम लोग श्वासोच्छ्वास बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। ये है बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, जो झारखंड बोर्ड हुआ था क्लास 10 का एग्जाम, उसमें भी पूछा गया था कि मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्लोरोफिल में, ठीक है। मानव का हृदय होता है, ठीक है, जो हार्ट होता है उसमें पाए जाते हैं। तो कितना है चैम्बर होता है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। वेसा मतलब चैम्बर होता है, ठीक है, वेसा मतलब चैम्बर होता है, यानी कितना चैम्बर है मानव शरीर में होता है, ठीक है। मानव शरीर का हार्ट में कितना चैम्बर होता है, तो आपको पता है सबको, 4 चैम्बर, ठीक है। चारों चैम्बर का नाम बताइए, तो पहला से लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, उसी तरह से लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट एट्रियम, ठीक है। तो 4 गो हो गया, तो 4 गो रहता है चैम्बर जो मानव का हार्ट होता है उसमें, ठीक है। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं, तो आगे क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछेंगे क्योंकि इसमें और सारा क्वेश्चन बन सकता है लाइव प्रोसेस में। ओके, तो चलिए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जल्दी कमेंट में बताइए, अमीबा किस अंग से है भोजन को ग्रहण करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पीसीपोडिया, ठीक है, पीसूडोपोडिया, इसको हिंदी में कूटपाद बोलते हैं, ठीक है, कूटपाद। तो इसी के माध्यम से अमीबा कोई भी भोजन को कैप्चर करता है, यानी कैप्चर करता है और अंदर ले लेता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पुष्पोडिया, ठीक है। चलिए एक और जो क्वेश्चन हो सकता है, पारामीशियम है किसके माध्यम से भोजन ग्रहण करता है, तो वो क्या होता है, सिलिया, ठीक है, सिलिया। चलिए
तो 2-4 क्वेश्चन है, तो आपका डाइजेशन से भी बन सकता है। तो चलिए हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सबसे पहला एंजाइम है से कौन सा निकलता है जब डाइजेशन होने लगता है तब। तो कौन सा एंजाइम रहता है? एमाइलेस, एमाइलेस। ओके, और एमाइलेस का काम क्या होता है, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो ये है सो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको कन्वर्ट करता है। एमाइलेस है सो एंजाइम है सो कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, क्या में कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में, ठीक है। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है एमाइलेस एंजाइम। ओके, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। और एक और जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो पूछ सकता है कि प्रोटीन को है सो कौन सा एंजाइम है सो एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम है सो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है? तो वो कौन है? पेप्सिन, और एक और कौन सा है? ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये 2 एंजाइम है जो कि प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। जो फैट है, ठीक है, फैट को है सो फैटी एसिड में कौन कन्वर्ट करता है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। फैट को फैटी एसिड में कौन कन्वर्ट करता है? तो ये है सो कौन करता है? लाइपेस, ठीक है, लाइपेस, ठीक है। लाइपेस है सो फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, यही एंजाइम है लाइपेस एंजाइम, ठीक है। चलिए, इसको हम लोग ग्लिसरॉल भी बोलते हैं, ठीक है। ग्लिसरॉल भी आप याद रख सकते हैं, ग्लिसरॉल भी ऑप्शन में रख सकता है, ठीक है। किस अंग से है सो श्वास लेता है, ठीक है। जो मछली होता है वो है सो कौन सा भाग से है सो श्वास लेता है, ये आपको बताना नीचे कमेंट में जल्दी से। तो इसका आंसर है सो गिल्स हो जाएगा, ठीक है। गिल्स की मदद से है सो श्वास लेते हैं मछली, ठीक है। चलिए, तो चलिए हम अगला चैप्टर करते हैं, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। 6 का लिए लाइफ प्रोसेस, जिसको हिंदी में जीव प्रक्रम बोलते हैं। तो अगला जो चैप्टर है वो है नियंत्रण एवं समन्वय, इसको इंग्लिश में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जिबलरिन है, ठीक है। जो जिबलरिन है वो क्या है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? वसा है, यानी फैट है, तो ये एकदम गलत है, ठीक है। एंजाइम है, ये एकदम गलत है। कार्बोहाइड्रेट है, ये भी गलत है, ठीक है। हार्मोन है, ठीक है। जिबलरिन क्या है? हार्मोन है। ओके, और ये कौन सा हार्मोन है? एनिमल का हार्मोन है कि प्लांट का हार्मोन है, ये अभी आपको बताना कमेंट में जल्दी से, जल्दी बताइए आप। तो ये है सो प्लांट हार्मोन है, ठीक है। जिबलरिन है सो प्लांट हार्मोन है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो शरीर में जो कोऑर्डिनेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? आप अच्छे से चल पाते हैं, सही से काम कर पाते हैं, तो इस किसके द्वारा होता है? तो पहला जो ऑप्शन है वो इधर आ गया है थोड़ा सा। तो पहला है तंत्रिका तंत्र, इसको इंग्लिश में नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। पहला ये कि अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा, इंग्लिश में बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। या फिर दोनों, ठीक है, ये भी और ये भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन है सो दोनों होगा, ठीक है। क्योंकि नर्वस सिस्टम भी है सो जरूरी है, ठीक है। इसी के द्वारा है सो आप अच्छे से कोई भी सेंस कर पाते हैं, कोई टच करता है, कुछ हीट महसूस होता है, तो नर्वस सिस्टम है सो तुरंत है सो एक्टिव हो जाता है, उसके चलते भी होता है अच्छे से कोऑर्डिनेशन। और प्लस में अंतःस्रावी तंत्र यानी इंडोक्राइन ग्लैंड, जिससे है सो हार्मोन सीक्रेट होता है और हमारा मस्तिष्क अच्छा से काम कर पाता है। जरूरी है, ओके। तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। तो हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, यानी जो हार्मोन होता है वो है सो कहाँ से सीक्रेट होता है, ये आपसे पूछ रहा है, ओके। तो पहला ऑप्शन क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि से, इसका इंग्लिश में बोलते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड, ओके। और इसको बहिस्रावी ग्रंथि यानी बाहर मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। या फिर नलिका ग्रंथि से यानी डक्टलेस ग्लैंड से, या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये है सो इसका आंसर है सो इंडोक्राइन ग्लैंड होगा, क्योंकि यहीं से है सो हार्मोन सीक्रेट होता है, ठीक है। बहिस्रावी ग्रंथि से है सो एंजाइम सीक्रेट होता है, ठीक है। एंजाइम है सो एक्सो से होता है, लेकिन यहाँ पर हार्मोन बोल रहा है, तो हार्मोन कहाँ से होता है? इंडो से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि, ओके। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता, ठीक है। जो ग्वाइटर रोग होता है या फिर इसको घेंघा ही बोलते हैं, तो ये रोग किसके कारण होता है? तो ये आयोडीन की कमी कारण होता है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा आयोडीन की कमी हो जाता है, आयोडीन किससे मिलता है? नमक से, ठीक है। तो इसका कमी हो जाता है तो जो गला हो जाता है वो सब फूल जाता है, इसको घेंघा रोग बोलते हैं। तो ये आयोडीन की कमी कारण होता है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाली ज्ञान इंद्रियां हैं, ठीक है। इसको ज्ञान इंद्रियां क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। तो कितने हैं सेंसरी न्यूरॉन?
टोटल ऐसे 5 ऐसे सेंसरी न्यूरॉन है। कौन कौन है? आँख हो गया, नाक हो गया, ठीक है, जीभ यानी टंग हो गया, ओके, जीभ को हम लोग टंग ही बोलते हैं, कान हो गया, ओके, स्किन हो गया, ठीक है। तो कितना है? 5 हो गया, ठीक है। 4 को यहाँ पर लिख दिए हैं और एक और क्या है? नाक, तो एक 5 हो गया, ठीक है। तो 5 ऐसा टोटल सेंसरी न्यूरॉन होता है। तो मानव शरीर में पाए जाने वाला ज्ञान इंद्रियां है, तो ये सब ऑप्शन क्या बोल रहा है? तो ये तीनों ऑप्शन तो है सही, तो उपयुक्त सही, यानी सब है सो ज्ञान इंद्रियां यानी सेंसरी न्यूरॉन सब है, ठीक है। टोटल 5 है, आपको 5 बता दिए नाम, ठीक है, लेकिन यहाँ 3 ही का नाम दिया है, तो इनमें से सभी यानी उपयुक्त सभी, ठीक है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिका कहलाती है, ठीक है। तो जो मस्तिष्क से जो भी नर्व सिस्टम निकलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो उसको हम लोग कपाल तंत्रिका बोलते हैं, ठीक है। आप कपाल भाती भी सुनेंगे तो कैसे करते हैं, माइंड को ही तो कुछ कर कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में क्रैनियल नर्व भी बोलते हैं, ठीक है। जो माइंड से निकलता है उसको क्रैनियल नर्व बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर पहला हो जाएगा कपाल तंत्रिका, ठीक है। अगर यही पूछता कि स्पाइनल कोड यानी जो मेरुदंड रहता है तो उससे कौन सा तंत्रिका निकलता है, तो वो है सो मेरु तंत्रिका हो जाएगा, ठीक है। स्पाइनल कोड से है सो मेरु तंत्रिका निकलता है, इसको स्पाइनल नर्व भी बोलते हैं, ओके, इंग्लिश में। चलिए, तो ये सब आपको याद रखना, ओके। ये जो केंद्रीय तंत्रिका है ये है सो क्या करता है? ये माइंड और स्पाइनल कोड को जोड़ता है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं केंद्रीय नर्वस सिस्टम, ठीक है। चलिए, माइंड और स्पाइनल कोड को ये जोड़ता है, ये नर्व सिस्टम, ओके। तो ये तो नहीं होगा, तो ये सिर्फ बोल रहा है कि मस्तिष्क से कौन निकलता है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोरक्सिन का स्रावन कहाँ होता है, ठीक है। जो थोरक्सिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। कहाँ से निकलेगा हार्मोन है सो इंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलेगा। तो ये जो हार्मोन है थोरक्सिन, ये कहाँ होता है, कहाँ से है सो सीक्रेट होता है ये हार्मोन? तो ये हार्मोन है सो थायराइड जो है, जो कि गला पास रहता है, यहीं से है सो सीक्रेट होता है, ठीक है, थायराइड से। चलिए, ऑप्शन पहला सही है इसका। मानव में डायलिसिस थैली है, ठीक है। जो मानव का जो डायलिसिस थैली वो कहाँ पर है? डायलिसिस क्या करता है? ये सो ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो ये कहाँ पर रहता है डायलिसिस? तो ये किडनी के अंदर है सो एक नेफ्रॉन रहता है, ठीक है। किडनी के अंदर नेफ्रॉन, जो कि आप पढ़े होंगे 10th में, तो यही है सो ब्लड को क्या करता है? प्यूरिफाई करता है। तो नेफ्रॉन है सो डायलिसिस का काम करता है, यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड करता है। डायलिसिस मतलब होता ही है ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो ये कहाँ पर रहता है? नेफ्रॉन में, ठीक है। चलिए, किडनी के अंदर रहता है नेफ्रॉन, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा नेफ्रॉन। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से पादप हार्मोन है, ठीक है। तो इसमें से कौन है सो प्लांट हार्मोन है? तो पहला जिबरेलिन तो है, ये स्टीम को बढ़ाता है, प्लांट का स्टीम जो रहता है। ये लीफ को ग्रोथ करवाता है, ठीक है, ऑक्सिन। एफसीसी क्या करता है? एफसीसी का सो विल्टिंग ऑफ लीफ यानी पत्तों का झड़ना है सो इसी के कारण होता है, यही हार्मोन है सो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो सब है सो प्लांट हार्मोन है, ठीक है। तो इसका आंसर उपयुक्त सही हो जाएगा। चलिए, 10 क्या है? छुई मुई की पत्ती की गति होती है, ठीक है। जो छुई मुई की पत्ती होती है उसकी गति क्या होती है? कंपानुकुचन, ठीक है, यानी तुरंत है सो सिकुड़ जाती है, ठीक है। तो इसीलिए कंपानुकुचन बोलते हैं इसको, ठीक है। चलिए, तुरंत सिकुड़ जाती है। जैसे ही आप है सो छुई मुई की पत्ती को छुइएगा तैसे ही ऐसे सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ जाती है? क्योंकि जब मतलब आप नहीं छुए रहते हैं तब पत्ती के पर वह से क्या रहता है? पानी रहता है, जिसके कारण है सो ये हमेशा मतलब इस तरह से पूरा खुला रहता है। लेकिन जैसे ही आप छूते हैं तो जब सब पानी तो नीचे आता है तुरंत, ठीक है। तो सब पानी जब नीचे आता है तो वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको छुई मुई की पत्ती बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंपानुकुचन की गति है, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस कारण से ऐसा भोजन पचता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उपचयन, ठीक है। चलिए, डिकम्पोजिशन के कारण ही सब भोजन पचता है। C6H12 सब भोजन है, H12O6 भोजन है, प्लस में ऑक्सीजन लेते हैं तब ऐसा भोजन पच के एनर्जी देता है, ठीक है। तो ये टूटता है, ठीक है, एक तरह से टूटता है, तो ये उपचयन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। चलिए, पहला सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। कौन सा पादप यानी कौन सा प्लांट नियंत्रक है सो फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब फल को पकाने के लिए सो कौन सा चीज का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इथिलीन, ठीक है। इथिलीन के माध्यम से ऐसो फल को पकाया जाता है
और इसका उपयोग है सो फल बेचने वाले करते हैं फल को पकाने के लिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है वह संरचना वो स्ट्रक्चर बताइए जो कि उद्दीपन की पहचान कराती है। ठीक है, उद्दीपन मतलब स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो स्टिमुलेट कब होता है? जब हम किसी के प्रति अट्रैक्ट होता है तो इसी को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? ग्राही के कारण, यानी रिसीवर के कारण है सो ये होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ओके, आप किसी के प्रति अट्रैक्ट कब होते हैं? जब आप वो उसको है सो पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ग्राही होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हार्मोन है सो रुधिर में यानी ब्लड में है सो शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, यानी ब्लड शुगर का है सो कंट्रोल कौन करता है? कौन सा ऐसा हार्मोन है? तो वह है सो इंसुलिन हार्मोन है सो ब्लड शुगर को है सो कंट्रोल करके रखता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 4। पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? ठीक है, किसके कारण है सो पत्तियां मुरझा जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एफसीसी। ठीक है, एफसीसी के कारण है सो पत्ता भी झड़ने लगता है मुरझा के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? ठीक है, जो मानव का जो मस्तिष्क होता है उसमें है सो कौन सा अंग है सो कौन सा भाग है सो सबसे बड़ा होता है मस्तिष्क का? तो मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, ये तो गलत है भाई, मिड ब्रेन से छोटा रहता है। अब पश्च ब्रेन यानी पीछे वाला जो ब्रेन रहता है वो, ये भी गलत है। अग्र मस्तिष्क, हाँ, जो फोर ब्रेन होता है यही सबसे बड़ा भाग होता है मस्तिष्क का। ठीक है, इसके अंदर ऐसा सेरिब्रम, ठीक है, पाया जाता है। ठीक है, सेरिब्रम। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि 2 प्रकार की होती है? ठीक है, ऐसा आपको मतलब पार्ट का नाम बताना है जो कि दोनों का काम करता है। ठीक है, यह है सो इसमें से है सो हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है, एक तरह का यही पूछ रहा है। क्योंकि अंतःस्रावी क्या निकलता है? अंतःस्रावी इंडोक्राइन है सो हार्मोन निकलता है, और बाह्यस्रावी क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है, पहले ही बताया आपको। तो ये कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि दोनों का काम करता है, ये आपसे पूछ रहा है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज। ठीक है, पैनक्रियाज से दोनों काम करता है, इससे है सो एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी। ठीक है, पैनक्रियाज से कौन सा हार्मोन निकलता है? अभी तुरंत बताएं, इंसुलिन हार्मोन। और इससे एंजाइम कौन सा निकलता है? पैनक्रियाटिक जूस, इसमें से है सो ट्रिप्सिन और जो पेप्सिन जो एंजाइम है ये सब है सो इसी से निकलता है। ठीक है, पैनक्रियाज से। ओके, अग्नाशय इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनिएगा। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड ब्रिक के दोनों ओर ऊपर स्थित होता है? ठीक है, ब्रिक मतलब किडनी के ऊपर है सो कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड है सो उपस्थित रहता है? तो इसका आंसर एड्रीनल होगा। एड्रीनल, एड्रीनल है सो जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये है सो किडनी के ऊपर रहता है। ठीक है, इस तरह का कुछ रहता है। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग होता है। ध्वनि जो यानी जो साउंड होता है वो किससे है सो रिसीव होता है? तो यहाँ पर पहला है फोटो रिसीप्टर, प्रकाश ग्राही से। तो फोटो रिसीवर है सो ये तो आंख से देखते हैं, आंख से ये तो लाइट को देख पाते हैं। ठीक है, तो फोटो रिसीप्टर ये तो नहीं होगा, ध्वनि बोल रहा है। ठीक है, यानी साउंड हमको सुनना है। घ्राणग्राही ये तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। श्रवणग्राही, श्रवणग्राही होगा क्योंकि इसका मतलब हुआ जो साउंड होता है मतलब ऑडियो रिसीप्टर को बोलते हैं। ठीक है, श्रवणग्राही मतलब ऑडियो रिसेप्टर जो कि ऑडियो को सुन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसी के कारण है सो यही रिसेप्टर के कारण है सो हम लोग ध्वनि को सुन पाते हैं, ग्रहण कर पाते हैं। ठीक है, श्रवणग्राही के कारण। ठीक है, चलिए और श्रवणग्राही कौन सा अंग है? हमारा ईयर, यानी कान के मदद से ये हम सुन पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, यानी इंडोक्राइन ग्लैंड जो कि सबसे बड़ा है वो आपका नाम बताना। ठीक है, कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड है सो सबसे बड़ा है शरीर का? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, जिसे थोरेक्सिन हार्मोन निकलता है। ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि, इसी से सो थोरेक्सिन हार्मोन निकलता है। तो यही जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि, यही ऐसा सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा। तो अगला जो वीडियो आएगा उसमें से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का करा दिया जाएगा अच्छे से। ओके, तो उसके लिए बने रहिए इस चैनल पर।